कैंडल लाइट में कोई विशेष धर्म के लोग नहीं है, बल्कि हर धर्म के धर्म गुरु यहाँ मौजूद है। ये हमारा हिंदुस्तान है, क्योंकि अनेकता में ही एकता है, और एकता फाउंडेशन यही कहता है कि एकता के साथ हमें रहना है, और हिंदुस्तान में पांचों उंगलियों को एक साथ बनकर मुट्ठी बनना होगा, तभी ये हिंदुस्तान बनेगा। अगर इसको अगर तो अलग अलग कर दी जाएगी तो हिंदुस्तान फिर टूट जाएगा, और इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ये टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ एक शेर के साथ कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी हो तो जंग ही सही। कातिल को जो ना रोके वो कत्ल में साथ है, जालिम को जो ना रोके वो जुल्म में साथ है। हम सर बकफ खड़े हुए हैं कि हक फतेहयाब हो, कह दो उन्हें जो लश्करे बातिल के साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता जिंदाबाद। सर, हिंदुस्तान की सालमियत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस रैली से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा हुकूमत है कि पंडित को मंदिर, मौलाना को मस्जिद, फादर को चर्च छोड़ने में मजबूर कर दिया। ये ऐसा हिंदुस्तान का उम्मीद का महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने किया, आज हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, रख दिया। इसीलिए आज सड़कों पे सारे धर्मगुरु उतरे हैं। हम लोग का उतरने का मकसद है, हम लोग यूपी इलेक्शन का इससे फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि एजुकेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबका फंडामेंटल राइट्स है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या चीज़ इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा ऐसे जगह में ऐसे चीज़ों पर देखिए, यूनिटी का मैसेज है और कुछ नहीं। देखिए, क्या है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, इसमें हर जात धर्म हर रंग के लोग रहते हैं। कोई हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है मसला है, लेकिन इसको जात से और सियासत से जोड़ा जा रहा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? इसमें हम ये कहेंगे, ये कुछ और नहीं, इसी पॉलिटिक्स का खेल है जो पॉलिटिक्स वाले लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए। अपना नाम बताइए। मैं तरन्नुम शेख। बोलिए। मेरा नाम हुस्ना है। ये पॉलिटिक्स और कुछ नहीं, हमेशा आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के बैनर तले कोलकाता के मौला अली क्रॉसिंग से मदर टेरेसा हाउस तक एक मास रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद था कि आरएसएस और बीजेपी मुल्क में जिस तरह से माहौल बिगाड़ रही है, तालीमी अदारों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये भारत देश के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इस पर एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर तंजीम के रूह रवा साबिर अली, आतिफुल कादरी, जूती बेकू महाराज व दीगर मजहबी रहनुमा मौजूद थे। आइए उन सबों ने क्या कहा सुनते हैं। सर, हिंदुस्तान की सालमियत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस रैली से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा हुकूमत है कि पंडित को मंदिर, मौलाना को मस्जिद, फादर को चर्च छोड़ने में मजबूर कर दिया। ये ऐसा हिंदुस्तान का उम्मीद का महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने किया, आज हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, रख दिया। इसीलिए आज सड़कों पे सारे धर्मगुरु उतरे हैं। हम लोग का उतरने का मकसद है, हम लोग संविधान को बचाना है। अम्बेडकर का संविधान हम लोग को अधिकार दिया हुआ है कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे। ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सर, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए वो लोग खामोश है, वो लोग कुछ आवाज नहीं उठा रहे। जो अपोजिशन में है वो भी कुछ नहीं कर रहे। खासतौर से हम बंगाल की सियासी पार्टी के बारे में बात करना चाहिए कि यहाँ से भी कोई आवाज नहीं उठी, पॉलिटिकल आवाजें नहीं उठी। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, सब अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहा है, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। देखिए, मेरा अधिकार हम मांगेंगे, हम सियासी पार्टी से पूछ के थोड़ी मांगेंगे। अब हम क्या पहनेंगे, हम किसी पार्टी से पूछ के थोड़ी पहनेंगे। ये तो मेरा अधिकार है। ये अधिकार छीनने वाला कौन होता है? मुल्क में ड्रेस कोड लेकर जिस तरह की सियासत छिड़ गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये दूसरी जंग लड़ रहे हम हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी और मौलाना आजाद का हिंदुस्तान को बचाने के लिए जंग दूसरी आज़ादी चल रहा है। मोदी को हटाना है, हिंदुस्तान को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप सुन रहे हैं कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस सालमियत को चूर चूर करना चाहते हैं, हमारी एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि तालीम को भी
डिवाइड एंड रूल से बांट दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो हिजाब को लेकर एक मजाक उन लोगों ने बना के रख दिया है, सियासत कर रहे हैं हिजाब को लेकर, और सामने यूपी इलेक्शन है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो यूपी इलेक्शन का इससे फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि एजुकेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबका फंडामेंटल राइट्स है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या चीज़ इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा ऐसे जगह में ऐसे चीज़ों पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती होनी नहीं चाहिए। अगर हमारे हिंदू भाई, उनका अधिकार है वो अपना भगवा पहनकर, वो अपना गेरुआ कपड़ा पहनकर वो अपने तालीम की जगह जा सकते हैं। उसी तरीके से एक हमारे सिख भाई भी पगड़ी पहन सकते हैं, और उसी तरीके से जितने भी धर्म के लोग हैं अगर वो भी अपने रिलीजियस यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, तो एक मुस्लिम महिलाएं अपनी हिजाब क्यों नहीं पहन सकती, ये एक सवाल है। अब अगर कानून ये बने कि कोई कुछ भी नहीं पहने तो कोई कुछ भी नहीं पहन सकता, अगर बनेगा तो फिर सबके लिए बराबर होगा। तो लिहाजा इसी चीज़ के प्रोटेस्ट के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो है खास तौर से धार्मिक बात को लेकर एक खास कौम पर निशाना साध रही है। इससे पहले आप देखे होंगे कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हो रहा है। ये सरकार जो अभी जो फिलहाल सरकार है, वो सरकार बिल्कुल खामोश है। ठीक इसी तरह से हिजाब के मामले में भी सरकार की तरफ से कोई खास बयान नहीं आया है। बस वही मैं बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सरकार जो है वो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि उन लोग भी स्टेटमेंट देंगे इस मामले में। देना चाहते हैं, देखिए, यूनिटी का मैसेज है और कुछ नहीं। देखिए, क्या है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, इसमें हर जात धर्म हर रंग के लोग रहते हैं। कोई हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोचता है, हिंदुस्तान की भलाई के बारे में नहीं सोचता है। हर वो जात के लोग, हर वो धर्म के लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, हिंदुस्तान की भलाई और हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचता है। लेकिन कुछ ऐसे आरएसएस वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो गरिमा है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो कल्चर है, वो इसी तरह से चलता रहे। सर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन आज कुछ लोग हिंदुस्तान को इस तरह से दिमाग की तरह चाट रहा है कि इसके दस्तूर के पूरे दस्तूर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जो मरकज में हुकूमत है वो खामोश बैठे सब तमाशा देखे। आज ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम का नहीं, आज लड़ाई है जनसंघ और बीजेपी का। ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति के चलते ये बंटवारा भाई बंटवारा कर रहे हैं। हिंदू में सिख ईसाई को ये राजनीति लड़ा रही है। ये जनसंघ और बीजेपी की लड़ाई है। ये लोग वोट के चलते, यूपी वोट चल रहा है, इनको अपने वोट में जीतना है इसलिए कर रहे हैं, और हम लोग इस जीत को कभी जीतने नहीं देंगे। इसको हटा के रहेंगे। बीजेपी को भगाना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई इंसान खुल के हिंदुस्तान में रह सकता है, जी सकता है, पहन सकता है, खा सकता है, बोल सकता है। तो इसमें मसला यही है कि सारे धर्म इसके खिलाफ आज रोड पे उतरे हुए हैं। ये पूरे हिंदू वर्ल्ड में ये मैसेज देने की कोशिश है हम लोग। खुद इसमें शरीक हुई है। आप यहाँ से क्या पैगाम देना चाहती हैं? आगे बढ़ते रहिए। मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो नफरतों की राजनीति है, इसको बंद करें। और आज जिस तरीके से मुसलमान लड़कियों पर स्पेशली उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत पुराना है एक पॉलिटिकल पार्टी का कि मुसलमानों को ह्यूमिलेट करें, चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद दंगा हो। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि अगर हम जर्मन हिस्ट्री उठाकर देखें तो वहाँ पर ज्यूज़ को सबसे पहले इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से अलग किया गया था। आज इंडिया में भी कुछ वैसा ही माहौल है कि बच्चियों के लिए अलग क्लास जो हिजाब पहनती हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान का नया अनटचेबल है? अगर ये ऐसा है तो मैं इस बात का इनकार करती हूँ। आज जो रैली निकाला गया है, इस बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहती है, मुल्क को बताना चाहती है, अवाम को बताना चाहती है? देखिए, हमेशा से देखा जा रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। ये एजुकेशन में आगे ना बढ़े मेरे हिसाब से। ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इसको अपर अथॉरिटी वाले लोग लगाम लगाएं। यहाँ तो मैंने देखा वीडियो में कि प्रोफेसर भी
डर रहे थे, वहाँ पे जान का खतरा था, तो वो अपने डर को अल्लाह का नाम लेके अल्लाहू अकबर बोला गया। पर वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होगा, फिर भी हम लोग एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हम लोग साथ हैं। हिंदुस्तान में दस्तूर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, हिजाब को लेके एक मसला बनाया जा रहा है, ये टोटली हिजाब जो है एक अलग मसला है, लेकिन इसको जात से और सियासत से जोड़ा जा रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये इसमें हम ये कहेंगे ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल है जो पॉलिटिक्स वाले लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए। अपना नाम बताइए। मैं तरन्नुम शेख। मोहतरमा बोलिए। मेरा नाम हुस्ना है। ये पॉलिटिक्स और कुछ नहीं, हमेशा मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जाता है? और भी ये है, उन लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है? हर चीज़ में आज निकाब है, कल तलाक है, तो ये है वो, आखिर मुस्लिम ही क्यों? आखिर कि मैं अजान के लिए सिर्फ मुस्लिम ऐसा क्या है जो मुस्लिम में ही सब टारगेट किया जा रहा है और कोई कौम नहीं है? आपका हाथ जल रहा है, ऐसे इच्छा करके रखिए। और किसी पे क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? मैं नरेंद्र मोदी जी से यही पूछना चाहती हूँ, आखिर क्या पॉलिटिक्स है? हम आम जनता तो इतना पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, लेकिन हम यही पूछने आते हैं आखिर मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जाता है, आम जनता को क्यों टारगेट किया जाता है? जो ऊंचे पोस्ट में है तो आप उन औरतों को क्या कहेंगे जो हिजाब नहीं पहनती? अब उन्हें हिजाब पहनना चाहिए या नहीं? वो लोग की मर्जी है, फिर पहनना ही चाहिए हिजाब। हिजाब मुसलमान का पहचान है, इस्लाम का हमारा पहचान है। আপনি এই র্যালি থেকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমরা অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আজকে সকল ধর্মগুরুরা আমরা চাই মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকুক, কে কি পড়বে, কে কি খাবে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ছাড়া হোক। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমরা চাই হিজাব থেকে শুরু করে পাগড়ি থেকে শুরু করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বা লামাদের গেরুয়া বসন যেন ঠিক থাকে, আমরা যেন গেরুয়া বসন পরে কলেজের জন্য যেতে পারি, পড়াশোনা করতে পারি, তার জন্য আজকে আমাদের এই আন্দোলন।